ओम साई राम। बाबा ब्लेस यू ऑल। हैप्पी थर्सडे। और आज हनुमान जयंती है, तो आपको सभी को हनुमान जयंती की ढेर सारी शुभकामनाएं। बाबा हमारे हनुमान बन के सारे कष्ट हरे, जिसको भी जो भी प्रॉब्लम है। एक मैंने देखा है अमित जी, जो हमेशा कमेंट करते हैं, हमेशा बाबा के एक्सपीरियंस को अप्रिशिएट करते हैं। तो मैं बाबा से तहे दिल से मांगूंगी कि बाबा उनके जो कष्ट हो प्लीज़ आप हरो। और उम्मीद करूँगी कि आप सभी भी अमित जी के लिए दुआ करें। अगर वो कष्ट में हैं तो मैं उनको नहीं जानती हूँ, ना उन्होंने मुझसे कभी बात किया है, लेकिन हमारे बाबा यही सिखाते हैं ना कि हम दूसरों के लिए प्रेयर करें। तो आई होप कि आप सभी अमित जी के लिए प्रेयर करेंगे। आप कमेंट में देख सकते हैं, उनका कुछ सरनेम है, मुझे नहीं पता। आई थिंक अमित सक्सेना। तो बाबा आपके आज हनुमान बनकर सारे कष्ट हरें, आपको जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको। और किसी को भी कोई प्रॉब्लम है तो देवा उसे हरना। आज बहुत प्यारा दिन है हनुमान जी का और हमारे बाबा जी का। तो आज जो मैं एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ वो अगर देखा जाए तो उदी से ही रिलेटेड है, लेकिन बिल्कुल अलग, बिल्कुल अलग। अभी तक हमने उदी सुना था पीते हुए, उदी लगाते हुए किसी घाव पर या कहीं। तो बाबा अपनी उस पे चमत्कार दिखाते थे। तो ये जो एक्सपीरियंस है वो सपना जी का ही है। और उन्होंने बताया कि उनके जो हस्बैंड थे वो बाबा को नहीं मान रहे थे। हॉस्पिटल का इतना सारा चक्कर जो उन्होंने लगाए सब हुआ, फिर भी उनको बाबा पे विश्वास नहीं हुआ। तो कहीं ना कहीं उनको जो भी लग रहा था कि इतनी तो प्रॉब्लम है, फिर कैसे बाबा मतलब साथ दे रहे हैं, हमको नहीं समझ आ रहा। तो सपना जी ने जब बोला कि हमें शिरडी जाना है, उनके पति ने साफ मना कर दिया कि हम तो तुम्हें शिरडी नहीं ले जाएंगे और हमसे उम्मीद भी मत रखना। बाबा जी से अब सपना जी ने अर्जी लगाई। आप सब जानती हो कि जब तड़प जगती है शिरडी जाने की, तो इसको कोई रोक नहीं सकता और बहुत अजीब सी फीलिंग रहती है। आप सब अच्छे से समझ सकते हो, अगर साईं डिवोटीज़ हैं तो सब बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि एक बार लगा तो बस दिन में रोना है, रात में रोना है कि बाबा शिरडी बुला लो, शिरडी बुला लो। सपना जी का भी यही बस चालू था। उसके बाद में उन्होंने बाबा से बोला कि बाबा हस्बैंड तो बिल्कुल मना कर चुके हैं, अब आप ही कोई रास्ता निकालिए। वो तो आपको मानने के लिए तैयार नहीं है, मैं कहाँ जाऊँगी। मैं मानती हूँ और वो नहीं मानेंगे, तो ऐसा कैसे चलेगा। तो आपको अब कुछ चमत्कार दिखाना पड़ेगा, क्योंकि आपने मुझे जोड़ा है, तो उनको कैसे छोड़ सकते हैं। तो आपको करना ही पड़ेगा। तो उन्होंने डेली पता नहीं उनके मन में क्या बाबा ने भाव डाले, उन्होंने बाबा के चरणों के पास उदी लगाना शुरू किया। और उस चरणों से फिर उन्होंने जो वो उदी रहता था, मतलब आज गुरुवार को उन्होंने जैसे उदी उनके चरणों में लगाया है, और फिर अगले दिन उठ के वो वही उदी बाबा के चरणों से अपनी मांग भरते थे वहाँ पे। और मांग भरने के बाद वो बोलते थे कि बाबा मेरे हस्बैंड को आप सद्बुद्धि दीजिए कि वो ही मुझे शिरडी लेकर आएँ। या ऐसा वो डेली करने लगे, मतलब हर करने लगे। वो बोले कि सॉरी, हर थर्सडे नहीं, डेली करने लगे। उन्होंने लगभग 1-2 महीना वो बोल रहे हैं, मैंने कंटिन्यू किया। फिर एक बार सपना जी ने बोला कि मैं आप चलेंगे मुझे लेकर शिरडी, मैं शिरडी जाना चाहती हूँ, बाबा की बहुत याद आ रही है। तो हस्बैंड ने हाँ बोल दिया। आप अब सब यही सोचें कि जो हस्बैंड बोल रहे थे कि मैं तो शिरडी कभी नहीं जाऊंगा और मैं नहीं मानता, और सपना जी के एक बार कहने से ही उन्होंने बोला हाँ ठीक है, मैं शिरडी लेकर चलता हूँ तुम्हें। वो वहाँ पर शिरडी उन्हें लेकर गए, अच्छे से दर्शन करवाए। और जब वापस आए दर्शन करके, तो वो पहले जैसे ही थे। कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं था कि बाबा में विश्वास हो गया या कुछ भी हो गया, लेकिन शांत हो गए थे। और ये बात सोचिए, जब वो पहले जैसे ही हैं लेकिन फिर भी उनको शिरडी लेकर गए और एक बार बोलने से ही लेकर गए, तो ये क्या है।
बाबा ने सपना जी की इच्छा पूरी करनी थी, तो जैसे उनका माइंड निल करके उनको हस्बैंड को उनके साथ भेज दिया शिरडी, तो ये बाबा की लीला नहीं है तो और क्या है। क्योंकि इतना अगेंस्ट होने के बाद अगर कोई ले जा सके, ये पॉसिबल नहीं है जब तक बाबा का चमत्कार ना हो। तो बाबा के इस छोटे से मिरेकल को क्या समझोगे आप? ये जो सपना जी की इच्छा पूरी करनी थी, किस तरीके से बाबा ने करवाई, चाहे वो वापस आने के बाद उनके भक्त नहीं हैं लेकिन फिर भी उनको लेकर गए हैं, तो ये बाबा की बहुत बड़ी लीला है। आज वो धीरे धीरे थोड़े चेंज हुए हैं, वो बहुत साल हो गए हैं, आज वो धीरे धीरे चेंज हुए हैं, उनमें थोड़ा फ़र्क आया है अपनी वाइफ की आस्था को देख के और बाबा के काफ़ी सारे मिरेकल्स को देख के। और आप बिलीव करो, जब सपना जी घर गई हैं वापस, तो वही बटरफ्लाई के रूप में बाबा वहाँ थे, जो उन्होंने हस्बैंड को भी दर्शन कराए कि सारी खिड़कियाँ बंद है, सब कुछ बंद है, फिर बाबा यहाँ कैसे आए, फिर यहाँ वो बटरफ्लाई कैसे आई। और ऐसा ही अनुभव एक आगे भी आपको शेयर करूँगी कि बाबा किस अलग अलग रूप में किसी के घर पे आते हैं और ऊपर से बाबा के ही स्थान पर आकर बैठते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है। हम साईं भक्तों के लिए छोटी छोटी लीलाएं ना, इनसे हमारा शायद बोलेंगे तो कुछ दिन चल जाते हैं और हम फिर अगली लीला का इंतज़ार करते हैं। तो आई होप कि बाबा सपना जी के हस्बैंड के अंदर भी सपना जी जैसी आस्था भर दे और बाबा के साथ वो बहुत अच्छे से जुड़ जाएं, जो थोड़ा थोड़ा जुड़ रहे हैं वो बहुत अच्छे से जुड़ जाएं। तो मैं अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दे दूँगी, आप सभी अपने एक्सपीरियंस को प्लीज़ शेयर कीजिए और फिर मिलूँगी अगले एक्सपीरियंस के साथ। तब तक के लिए ओम साईं राम, जय साईं राम। बाबा ब्लेस यू ऑल।